हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया और यूएस के बीच में डिस्कशन चल रहा है डिफेंस टाइज को मजबूत करने का और मिलिट्री हार्डवेयर कोऑपरेशन को बढ़ाने का, जिसके अंतर्गत जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डिस्कशन यहाँ पर हो रहे हैं। तो हमारी साइड से हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह हैं और यूएस की साइड से इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर पॉलिसी एल्ब्रिज कॉल भी हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ इंपोर्ट्स भी किए जाने हैं और कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होनी है। तो करीबन 6 और P8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स इंडिया द्वारा परचेज किए जाने हैं। साथ में इमरजेंसी रूट के थ्रू जेवलिन मिसाइल्स के प्रोडक्शन को लेकर भी बात यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। साथ में मिलिट्री कोऑपरेशन को एनहेंस करने की बात करी जा रही है और जॉइंट ट्रेनिंग को बढ़ाने की बात करी जा रही है। को प्रोडक्शन की बात करी जा रही है कई चीज़ों को लेकर। इसके अंतर्गत M777 गन की एक्सकैलिबर राउंड्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात भी यहाँ पर करी जा रही है। तो ये वही आर्टिलरी शेल है जो कि ऑप सिंदूर में इस्तेमाल किए गए थे और प्रिसाइजली इन्होंने बॉर्डर पार टारगेट्स को हिट किया था। तो करीबन 300 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूट के थ्रू प्रोक्योर भी किए गए हैं, पर यहाँ पर हो सकता है लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हमें देखने को मिले। तो जो मेगा डील यहाँ पर हो सकती है ये करीबन 30,000 करोड़ की 6 बोइंग P8I प्रोक्योरमेंट को लेकर है। तो ये सब अच्छा है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कंसर्न बना हुआ है वो ये है कि जो डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है उसका स्टेटस क्या है। हमने GE F404 इंजन्स परचेज किए हैं, जिसके लिए अच्छे खासे ऑर्डर्स अब हम दे चुके हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा इंजन हमें मिले नहीं। एयरक्राफ्ट बनकर तैयार है, इंजन के बिना वो खड़े हुए हैं और इंजन का वेट यहाँ पर हो रहा है। कमिटमेंट पर कमिटमेंट दिए जा रहे हैं पर डिलीवरीज नहीं हो रही हैं। मार्च ख़त्म होने वाला है, कहा जा रहा था कि एक ही साथ 5 इंजन दे दिए जाएंगे, मार्च के अंत से पहले दे दिए जाएंगे, पर अभी तक 5 के ऊपर एक भी इंजन नहीं आया है। तो हमारे डोमेस्टिक तेजस मार्क 1 प्रोग्राम को इससे कितनी बड़ी चोट पहुंच रही है ये चीज़ समझने वाली है। यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट्स है उसमें पहले ही डिलीवरीज में डिले हुई हैं और अब इंजन की वजह से पूरा मामला अटका पड़ा हुआ है। तो GE द्वारा पॉजिटिव कमिटमेंट दिए तो जाते हैं, इनके द्वारा वो चीज़ें कही जाती हैं जो कि हम सुनना चाहते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। कहा जा रहा था कि ये ईयर एंड तक करीबन 24 के अराउंड इंजन्स डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर तीसरा महीना भी इस साल का ख़त्म होने वाला है और एक भी इंजन इस साल डिलीवर नहीं हुआ है। तो चीज़ों को मेकअप करने के लिए कहा जा रहा था 30 इंजन पर ईयर तक मैन्युफैक्चरिंग ये इंजन की करेंगे, पर ऐसे आसार फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। अब कुछ दिन जो बचे हुए हैं मार्च के, इनके ख़त्म होने से पहले इंजन डिलीवर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो ये डेफिनेटली अमेरिकन इंटेंशंस पर सवाल उठाएगा। और ये भी सवाल उठाएगा कि क्या ये चीज़ डेलिबरेट है, क्योंकि ट्रेड टॉक्स जो हैं वो भी अटकी पड़ी हैं और इसमें एज अ लेवरेज की तरह इस इंजन डील को इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसके साथ एक और डील अटकी हुई है। अगर आपको याद हो, HAL चीफ ने सामने से कहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले जो कि अभी मार्च में ख़त्म होने वाला है, इंजन डील साइन हो जाएगी, जिसके अंतर्गत F404 इंजन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाने हैं। तो जो प्रॉब्लम हम F404 के साथ फेस कर रहे हैं वो F404 के साथ ना फेस करें, ये इंश्योर करेगा अगर इन इंजन्स को हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि F404 के साथ जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो साउथ कोरिया नहीं फेस कर रहा है, क्योंकि वो इंजन्स साउथ कोरिया में बनते हैं। तो F404 के साथ कम से कम ये इंश्योर हम करने वाले थे, लेकिन उनकी डील भी यहाँ पर साइन होने के क्लोज नज़र नहीं आ रही है। तो इससे पहले कि जेवलिन P8I पर बात हो, ज़्यादा ज़रूरी है कि इंजन्स पर बात हो, क्योंकि हम पहले ही अमेरिका के साथ MQ-9 जैसी बड़ी डील कर चुके हैं। अच्छा खासा कैपिटल हम इन्वेस्ट कर चुके हैं अमेरिकन वेपन्स में, और उसके बाद भी अगर इनकी डिलीवरीज का ये हाल है तो डेफिनेटली हमें बहुत कॉशन के साथ आगे बढ़ना होगा। अब सवाल ये भी उठते हैं कि क्या यहाँ पर अमेरिका की साइड से प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम और बड़ी डिफेंस डील्स को अमेरिका के साथ एग्जीक्यूट करें, ताकि जो ऑलरेडी हमने डील्स उनके साथ साइन करी हैं उसको लेकर वो डिलीवर करना स्टार्ट करें। क्योंकि जो F404 इंजन की डिलीवरीज है ये डेफिनेटली एक प्रेशर पॉइंट बना हुआ है इंडिया पर, क्योंकि एयरफोर्स पर भी दबाव है। जो स्क्वाड्रन संख्या है वो इतनी तेज़ी से नीचे घट रही है कि हमें फाइटर प्लेटफॉर्म्स चाहिए, वो भी बड़े नंबर्स में चाहिए। इसलिए यहाँ पर रफाल को लेकर भी रश किया जा रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि हमें यहाँ पर सीख लेते हुए कावेरी 2 को पुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कावेरी 2 की अभी खाली चर्चा ही हो रही है, लेकिन उसको बैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में ये जो F404 इंजन्स हैं ये पूरी तरीके से इंडिजिनस ऑप्शन से रिप्लेस हो पाएँ। अगर हम फ्यूचर में इनको एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो हमारे पास इंडिजिनस ऑप्शन होने चाहिए। तो इन इंजन्स की कुछ लाइफ होती है जिसके बाद हमको इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है।
तो अगर हम कावेरी 2 को पुश करते हैं तो डेफिनेटली इंडिजिनस रिप्लेसमेंट वहाँ पर हमारे पास रहेगा और दोबारा हमें यूएस के पास नहीं जाना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।